मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को। ये गोली मारने का भारतीय जनता पार्टी का पुराना षड्यंत्र रहा है। सर नमस्कार, आपका स्वागत है हरी डिजिटल में। क्या लग रहा है जिस प्रकार आगरा के अंदर अभी करणी सेना गई थी राणा सांगा के लिए, वहां पर एक उनके कार्यकर्ता ने बोला है कि अखिलेश यादव की हम गोली मार देंगे, तो आप किस प्रकार देखते हो? भाई साहब बिल्कुल छूट है उन लोगों को गोली मारने की। उन्होंने तो अभी कहा है मार भी नहीं तो कोई भरोसा नहीं है। उत्तम प्रदेश है, उत्तम प्रदेश की कानून व्यवस्था देश में सर्वाधिक उत्तम है, आपको मालूम है। एनसीआरबी डाटा के अनुसार जो है, एनसीआरबी का डाटा जो है 2023-24 का जारी हुआ था, उसमें उत्तम प्रदेश नंबर 1 आया था। महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1, हिरासत में मौतों में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, जेब काटने में, चोरी डकैती में नंबर 1। तो कितनी शानदार उत्तम कानून व्यवस्था है। तो वहां तो ऐसे लोगों का बिल्कुल मान मर्दन कोई कर ही नहीं सकता। उनका तो मनोबल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कह सकते हैं वो लोग शह है उन्हें पूरी। तो क्या लग रहा है योगी जी इस पर एक्शन लेंगे? नहीं, आप बड़े मासूम हो सर अगर आप सोच रहे हैं योगी जी और एक्शन लेंगे, और वो भी अखिलेश के खिलाफ जिनके बात करी गई है। उनके अपोनेंट है अखिलेश साहब, उनके लिए तो और 4 बातें और कोई और बोल देगा तो शाबाशी देंगे। कल को पता है वो क्या कहेंगे, जैसे उन्होंने पहलवान के बारे में, अरे भाई वो तो पहलवान है, जब उसने कहा था ना सीओ ने, अनुज चौधरी ने, अरे ये तो कोई बात नहीं पहलवान है, ऐसे लोगों से तो ऐसी बातें हो जाती है। कल को उसी को भी कहेंगे अरे भाई ये तो लड़का पहलवान है, नया नया खून है, तो ऐसी बातें कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल दे सकते हैं धमकी, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें सर। अखिलेश यादव जी ने बोला है कि भाजपा तो गोली मारने का काम है, तो आप क्या लग रहा है ये भाजपा सरकार का सपोर्ट में बोला गया है? क्या बोला आपको साफ साफ दिख रहा है भाजपा सरकार के सपोर्ट में? तो भाजपा ने एक्शन क्यों नहीं लिया? जिस व्यक्ति ने गोली मारने की धमकी दी है, ऑन कैमरा दी है, सबके सामने दी है, पब्लिकली दी है, धारा 506 बनती है जान से मारने की धमकी देना, सीधी सीधी, क्यों नहीं मुकदमा दर्ज करा साहब? तो क्या लग रहा है ये समाजवादी पार्टी रोडों पर आएगी? क्या इसके लिए कानून सरकार में कंप्लेंट करेगी? सरकार में कंप्लेंट होने से होना कुछ नहीं सर। सरकार ने फैसला लेना ही नहीं इस मसले में। मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, अगर लेना होता तो उसी दिन ले लिया होता। जैसी उसने धमकी दी थी, इमीडिएट उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता, इमीडिएट उसे उठा के लाते, डालते जेल में। तो क्या लग रहा है ये जो उनके सांसद थे इन्होंने क्यों नहीं माफी मांगी? क्यों मांगेंगे माफी? इतिहास को इतिहास कहना गलत हो जाता है क्या? इतिहास को इतिहास कहना गलत है? अब मैं कहूँ कि रानी कर्णावती थी, उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी, इतिहास में दर्ज है। राणा सांगा जी गद्दार थे? आपको क्या लगता है राणा सांगा जी गद्दार थे? गद्दार नहीं कह सकते उनको सर, गद्दार नहीं कह सकते। ये शब्द आप लोग इस्तेमाल करते हो, गद्दारी नहीं है, ये राजनीति थी, टोटल रणनीति थी। उन्होंने हुमायूं को, बाबर को इसलिए बुलाया था क्योंकि इब्राहिम लोधी के पास उनकी सारी जमीनें कब्जा ली थी, गांव कब्जा लिए थे, उनकी रियासत कब्जा चुके थे, और बाबर की इमेज जो थी एक लुटेरे के तौर पे मशहूर थी। उन्होंने बुलाया उसको कि आप आइए यहाँ पे, इसको लूट के ले जाइए, इसे हराइए, और अपना जो लूट का जितना माल मिलेगा आप यहाँ से लेके जा सकते हैं, और उसके बाद जब ये हार जाएगा तो इसकी जो भी हमारे जीते हुए इलाके है वो हमें मिल जाए, बस हमारे लिए इतना काफी है। तो ये चीज थी असल में। इनमें गद्दारी वाली बात कहाँ से आ गई? तो क्या लग रहा है कि अभी ऐसे ही चलता रहेगा कि समाजवादी पार्टी क्या इसके ऊपर कोई एक्शन लेगी? नहीं, कोई एक्शन क्या होना, समाजवादी पार्टी क्या एक्शन ले सकेगी बताइए? वाली बात होगा ना, दौरे सियासत का एक अफसाना है, दौरे सियासत का एक नया अफसाना है, बस्ती भी खुद जलानी और मातम भी खुद बनाना है। हमारे शर्मा जी बन गए। शर्मा सर, आपको क्या लगता है कि ये किसी को भी ऐसे खुलेआम गोली मारने के लिए बोला, वो भी एक पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी है, तो ये आप किस मद्देनजर देखते हो? क्या कोई सरकार की रणनीति है या कोई सपोर्ट है, क्या है? सरकार का सपोर्ट है पूरा। सरकार ने कब एक्शन लिए? आपको याद होगा एक बार वो राम गोपाल मिश्रा ही था लड़का, राम गोपाल जिसे राम भक्त कहा जाता था, जब आप जामिया मिलिया में प्रोटेस्ट हो रहे थे सीए के दौरान, उसने गोली चलाई थी। उसके बाद एक और दूसरा लड़का था, उसने गोली चलाई थी कट्टे से। आपको याद है क्या एक्शन हुआ इनके ऊपर? उन्हें हरियाणा में शरण दी गई, बड़े बड़े हथियारों के साथ वो लोग घूम रहे होते हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन हुआ आज तक? उसे पुलिस वालों ने गिरफ्तार करते ही फौरन ही उसे नाबालिग घोषित कर दिया था। गिरफ्तार करते ही, पकड़ते ही, ये तो नाबालिग है जी। क्या वो जन्मपत्री साथ में लेके घूम रहा था? क्या वो 10th का सर्टिफिकेट साथ में लेके घूम रहा था? हाँ, और उसे दिमागी मरीज, कमजोर मरीज करके और नाबालिग घोषित करते ही इमीडिएट उसकी जमानत हो गई। आराम से वो घूमा। गोपाल जिसे कहा जाता था राम भक्त गोपाल मिश्रा नहीं था, वो कुछ और था, गोपाल नाम था उसका। थोड़ा सा ध्यान से उतर रहा है। तो इस तरह के कोई एक्शन होने वाले है नहीं।